अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर के पास पेपर के ई कैट एंड एमडी कैट के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है ट्रेंड्स वगैरह को देखेंगे। ये कब वो इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड जाने पर, कब डिक्रीज होते हैं, कब इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी। ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में इसका कॉन्सेप्ट ले चुके हैं और यहाँ पर ये हमारी सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये सब चीजें देख लेते हैं और फिर जो है हमारे पास एमसीक्यूज है। सबसे पहले, जनरली द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम 5A to 8A along the period but with the exception of, मुझसे बोल रहे हैं कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा होता है 5A to 8A एलिमेंट्स का अलोंग द पीरियड जाने पर, बट विद द एक्सेप्शन, सिर्फ एक चीज की एक्सेप्शन है इसमें, वो मुझे ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट है मेरा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है हम लोगों का राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो है उसके एमॉर्फस एनोमलस बिहेवियर की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट में जो है डिक्रीज नहीं होता। अब यहाँ पर जो है फॉस्फोरस का और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी स्ट्रक्चर वगैरह की वजह से वो जो है अलोंग द पीरियड ट्रेंड में नहीं आता, और जो है क्लोरीन, सल्फर, आर्गन जो है हमारे पास सारे जो इस ट्रेंड में आते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम इज। मुझसे बोल रहे हैं कि ऐसी कौन एनर्जी रिक्वायर्ड है मुझे टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। गैसियस न्यूट्रल एटम से जो है मेरे पास रिमूव करने के लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है मेरे पास। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम रिलीज्ड और एब्जॉर्ब एनर्जी की बात करते हैं न्यूट्रल एटम से। लैटिस एनर्जी हमारे पास जो है आयोनिक बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो राइट ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास क्या होता है, गैसियस न्यूट्रल एटम से जो है एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो क्या करती है, रिक्वायर्ड होती है रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है गैसियस न्यूट्रल एटम से। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड एमसीक्यू है, द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इज एनर्जी इज लो कैन। मुझसे बोल रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट मुझे बताना है जिसकी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, किस वजह से। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिया हुआ है गेन इलेक्ट्रॉन रेडिली। इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बहुत जल्दी, या लूज इलेक्ट्रॉन लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज तो करते हैं पर देर में। गेन इलेक्ट्रॉन विद डिफिकल्टी, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं डिफिकल्टी के साथ, या फिर लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली। तो यहाँ पर जो है मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा जल्दी लूज होते हैं। देन हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यू, द डायग्राम बिलो इज अ प्लॉट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स second period against their atomic number. Lithium and fluorine are placed at the extreme end of the plot on the basis of melting points where MCQ है along a period atomic radius decreases. This gradual decreases in radius is due to, मुझसे पूछ रहे हैं ग्रेजुअल डिक्रीज जो आ रहा है रेडियस में वो क्यों आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करते, ना इन लोगों का कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर जो हम लोगों की इस वजह से तो नहीं आ रहा। फिर आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब मुझे बोल रहे हैं इंक्रीज इन, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना मेरे पास न्यूक्लियस में, मेरे पास कहाँ ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, रेडियस में ग्रेजुअल डिक्रीज आने लग जाता है मेरे पास रेडियस में। तो यहाँ पर जो मेरा बी ऑप्शन जो है राइट है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करते। तो हम लोग के पास दो ही ऑप्शन में से अगर एमडीकेट में भी ये सवाल आता है तो हम लोगों के पास आसानी होगी, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पर जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का एटॉमिक रेडियस और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग, what is the trend of melting and boiling points of the element of short period as we move from left to right in a periodic table। मुझसे बोल रहे हैं क्या ट्रेंड होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का शॉर्ट पीरियड्स में। हमारे पास सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोगों से पूछा हुआ है लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड होगा। मुझे पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है और वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वंडरवॉल फोर्सेज लाइक, ये सब क्या हो जाती है हमारे पास, ये भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास
पहले ये बात बता दी गई है कि अगर जो है एटॉमिक रेडियस और इनका ट्रेंड बता दिया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है, वो एटम को क्या कर देती है, हार्डर कर देती है, फॉर्म बॉन्ड बना देती है, जिसकी वजह से हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज होते हैं देन डिक्रीज होते हैं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है हमारा डी है। Ninth MCQ is the trends in melting points of the third period are depicted in figure below। मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं कि ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताना है थर्ड पीरियड का। इस फिगर को देख के द शार्प डिक्रीजेस ऑब्जर्व फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस, जो शार्प डिक्रीजेस आ रहा है ना, वो सिलिकॉन टू फॉस्फोरस के दरमियान आ रहा है, यहाँ से हम यहाँ तक में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, मुझे उसकी वजह बतानी है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि सिलिकॉन और फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और जो है सिलिकॉन का भी। तो यहाँ पर जो है चेंज इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में चेंज होता है। यहाँ पर फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होते हैं, सिलिकॉन के पास नहीं होते। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग में चेंज आता है और स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट थोड़े डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर है हमारे पास डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ टू एलिमेंट, सी ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ टू एलिमेंट। टू एलिमेंट की डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, इस वजह से होता है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। ऐसा नहीं है, हमारे पास बॉन्डिंग में चेंज आता है और स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके स्ट्रक्चर टू एलिमेंट्स के चेंज होते हैं, इसलिए हम लोग का जो है ये शार्प डिक्रीज आ रहा होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी। देन आ जाता है हम लोग 10th MCQs पे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मुझे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, उनको ट्रेंड के आयोनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड के मुताबिक रखना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमारे पास क्या, हमारे पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हमारे पास इंक्रीज होती है, तो हमारे पास जो है जब एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होते हैं ना, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और इंक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही होती हैं, क्योंकि मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, फुलर आउटर, और उनकी एनर्जी लेवल्स भी क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास जो ट्रेंड आता है वो आता है हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारे पास लोअर एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है बोरॉन की, देन कार्बन, फिर कार्बन की आती है एनर्जी हायर, देन नाइट्रोजन, देन नियॉन। तो हम लोग का जो, क्योंकि हमने बात की कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है, क्योंकि हम लोगों के पास डायरेक्टली रिलेशन है एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जीज का। देन आ जाता है हम लोग 11th MCQs पे, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट। साइज ऑफ एटम के मुताबिक मुझे बताना है कौन सा एटम जो है हमारे, कौन सा ऑर्डर जो है हमारे पास करेक्ट है। तो हम लोग का जो है साइज ऑफ एटम के मुताबिक हम लोगों का साइज ऑफ एटम जो है हमारा, अगर नंबर ऑफ शेल्स, अगर हम लोग के पास हायर एटॉमिक नंबर आ रहा है तो हमारे पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास नाइट्रोजन का जो है छोटा होता है, कार्बन का ज्यादा होता है, तो ये वाला तो गलत है हमारे पास साइज ऑफ एटम के व्यू में अगर मैं देखूँ। और यहाँ पर हमारे पास आर्गन और क्लोरीन है, तो ये हमारे पास 18 होता है, 18 बड़ा होता है, क्लोरीन 17 छोटा होता है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड सही है। अब देख लेते हैं और कौन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, बोरॉन जो है हमारे पास ज्यादा, बोरॉन का 5 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये तो पूरा ही गलत है। फिर हमारे पास नियॉन का ज्यादा होता है, देन हमारे पास नाइट्रोजन का होता है, तो ये भी गलत है। हम लोग का राइट ऑप्शन जो है वो है बी। देन हमारे पास 12th MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। कौन सा है जिसके पास जो है स्मॉलेस्ट रेडियस होगा। तो एल्यूमिनियम +2, ये तो +2 लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो स्मॉलेस्ट रेडियस नहीं होगा। मैग्नीशियम के पास, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है, अगर 27 में से 2 लूज भी कर देता तो इसके पास फिर भी 25 तक तो बचते, स्मॉलेस्ट रेडियस नहीं है ना मैग्नीशियम के पास। हमारे पास सिलिकॉन +4 एंड देन सोडियम +1। हमारे पास सिलिकॉन +4 का जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस वजह से। देन आ जाते हैं हम लोग द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन। मुझे जो है आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन बताना है कितना हो। हमारे पास आयोनिक रेडियस फ्लोराइड आयन जो है 136 pm होता है। फॉलोइंग ग्राफ शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट्स विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज। मुझे बोल रहे हैं पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स है विच फिजिकल प्रॉपर्टी वो शो कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारे पास शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे एटॉमिक नंबर दे दिए,
हमें ग्राफ दे दिया। अब यहाँ पर जो है ये जो है हमारे पास शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो नहीं कर रहे ना एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जो है हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो ये प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर रहे ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है रिलीज और एक्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये भी शो नहीं कर रहे, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम का फिर उससे नीचे मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, फिर सल्फर पर आते पूरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करवाया जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट जो है हम लोग के पास यहाँ पर शो नहीं है। फिर हमारे पास द फॉलोइंग स्केच शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट विच कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स विच एलिमेंट इज सिलिकॉन। आपने जो है स्केच के जरिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट्स आपको दिए हुए, आपने कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर बताना है कौन सा जो एलिमेंट जो है सिलिकॉन है। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी ए बी सी डी दिया हुआ है, मुझे बताना है यहाँ पर जो है विच एलिमेंट है सिलिकॉन। हम सिलिकॉन को कैसे गैस कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा हाई सिलिकॉन का जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, सिलिकॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो है सबसे ऊंची पीक जो है हमारे पास सिलिकॉन की होगी, तो सबसे हायर पीक जो है हमारे पास सी है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है, बी में हम लोग का सी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सी पर जो हमारा सिलिकॉन है, सी एलिमेंट हमारा सिलिकॉन है। फिर हमारे पास आयोनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू, आयोनिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है किस वजह से, तो ये हम लोगों को आयोनिक रेडियस, हम लोग आयोनिक रेडियस का पूछ रहे हैं, तो आयोनिक रेडियस हमारा डिक्रीज हो रहा होता है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एक तो आयोनिक रेडियस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, आयोनिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, उनका रेडियस हमारे पास छोटा होता है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है और उनके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसी वजह से होती है। देन आ जाता है हम लोग 17 एमसीक्यूज पे, डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट चेंज टू, हमारे पास बोल रहे हैं डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ग्रुप 2 एलिमेंट में चेंज क्या होता है कि वो जो डाउन द ग्रुप आने पर हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है मोर बेसिक हो जाते हैं। फिर आ जाता है हम लोग क्योंकि जो है हमारे पास वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शोज बाय एलिमेंट, पीरियड 2 और पीरियड 3 में हम लोग के पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट कौन देता है, तो ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो हम लोगों को, यहाँ पर जो पीरियड 2 और पीरियड 3 की बात हो रही है, पीरियड 2 में जो है हमारे पास होता है, हमारे पास आ जाते हैं लिथियम एंड सोडियम, तो हमारे पास जो हम लोग का राइट ऑप्शन है वो है 18th MCQ है इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शोन बाय एलिमेंट्स। हम लोगों को जो है पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बताना है। मैक्सिमम मतलब कि हायर मेल्टिंग पॉइंट में जो जा रहा हो, तो हमारे पास इनमें से जो है हमारे पास हायर होता है, एक तो आप लोग को पता है सिलिकॉन का होता है और एक हमारे पास जो है कार्बन का होता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं बी ऑप्शन को। एंड हम लोग आ जाते हैं अपने 19th MCQs पे। 19th MCQ है हम लोगों का द फॉलोइंग स्केच शो द वेरिएशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट अगेंस्ट देयर नंबर, व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी इज प्लॉटेड इन दिस स्केच। तो मुझे बताना है कौन सी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इस स्केच में प्लॉट है। यहाँ पर देखिए हम लोग के पास पहले मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो है जो भी ये ट्रेंड है उसमें पहले हमारे पास एक पॉइंट पर ये इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग के पास जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 से हमारे पास 18 पे जा रहा है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है तो और उसके अंदर जो है हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी इंक्रीज से डिक्रीज पर जा रही होती है, तो हम लोगों के पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था, वो प्रॉपर्टी इंक्रीज से डिक्रीज पर जा रही होती है, तो वो हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आयोनिक रेडियस तो नहीं होता, आयोनिक रेडियस जो है हमारे पास ये ट्रेंड नहीं देता इंक्रीज टू डिक्रीज का।
हमारे पास बाकी सब जो प्रॉपर्टीज है, जैसे आयोनिक रेडियस की प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो इंक्रीज होती है, और हमारे पास जो है यहाँ पर डिक्रीज, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज ही होती है, एटॉमिक रेडियस जो है हमारा डिक्रीज होता है। तो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज कोई प्रॉपर्टी नहीं देती सिवाय मेल्टिंग पॉइंट के, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। देन आ जाते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में जो है हमारा HI आता है। वो उसका रीजन हम लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में भी हमने डिस्कस किया था कि HI जो है, आयोडीन जो है वीक है, इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती आयोडीन के पास कि वो हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन को पूरा से इलेक्ट्रॉन छीन ले, तो वो हाइड्रोजन के साथ आयोडाइड बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। When the element group 2A are exposed to air, they quickly become coated with the layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? ऑक्साइड लेयर का हमारे पास क्या पर्पस होता है? ऑक्साइड लेयर क्या करती है? ऑक्साइड लेयर हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, द ऑक्साइड लेयर एक्सपोजेस द मेटल टू एटमॉस्फेरिक अटैक। ऑक्साइड लेयर जो है हमारे पास एक्सपोज करती है मेटल को एटमॉस्फेरिक अटैक के लिए। नहीं, ये हम लोग के पास फॉल्स है, ऑक्साइड लेयर एटमॉस्फेरिक अटैक के लिए नहीं करती। फिर है हमारे पास द ऑक्साइड लेयर इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ऑक्साइड लेयर न रिएक्टिविटी बढ़ाती है। ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, ऑक्साइड लेयर हम लोगों को जो है प्रोटेक्ट करती है हमारे मेटल को फर्दर अटैक से। तो हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन जो है सी है। देन आ जाते हैं हम लोग अपने 22 MCQs पे। 22 MCQs है हमारा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड decomposes on heating. Which of the following reaction is a correct representation of this decomposition? मुझे क्या बताना है? अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की क्या बतानी है? डिकम्पोजेस बतानी, हीटिंग करने पर डिकम्पोजिशन बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिकम्पोजिशन? और मुझे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है डिकम्पोजिशन की। फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, एक मेटल है और उसके साथ OH2 लगा हुआ है, जब वो बॉन्ड बना रहे तो MO के साथ बॉन्ड बना रहे, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, और वाटर क्या हो रहा है मेरे पास, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरा राइट ऑप्शन जो है ए ही है, क्योंकि हम लोग के पास मेटल OH2 ही लगता है, हमारे पास OH नहीं लगता हमें, बाकी सब में सिर्फ OH दिया हुआ है, तो हम लोग के पास OH नहीं लगता, OH2 लगता है। तो राइट ऑप्शन हम लोग का ए है। फिर आ जाते हैं हम लोग 23 MCQs पे। 23rd MCQs है मेरा, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास ग्रुप 2A एलिमेंट्स का हायर होता है देन दोज ऑफ ग्रुप 1A, बिकॉज जब ग्रुप 1A बिकॉज क्यों, क्या बोल रहे हैं हमसे, क्यों हम लोगों के पास हमें कंपैरिजन किस में दिया हुआ है, ग्रुप 2A एलिमेंट आर हायर देन दोज ग्रुप 1A, और ग्रुप 1A, ग्रुप 2 और ग्रुप 1A का मुझे क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट्स का, और मुझे पूछा हुआ है वजह पूछी क्यों के जो है हमारे पास ये हायर क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एटम ऑफ 2A एलिमेंट होते हैं ना, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं दो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और ग्रुप 1A में हम लोग के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों के सी ऑप्शन जो है ग्रुप 1A, बिकॉज क्यों होता है ग्रुप 1A का 2A से हायर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास दो एलिमेंट मौजूद होते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। देन आ जाता है हम लोग 24 MCQs पे, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा जो है हम लोगों का लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोगों के पास जो है फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम। हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल वो होते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वजह से जो है हमारे पास वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो यहाँ पर जो हम लोग का लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है बेरिलियम, क्योंकि इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। देन आ जाते हैं 25 MCQs, मेल्टिंग पॉइंट सोडियम एंड मैग्नीशियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या बोल रहे हैं मुझसे, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है मेरे पास, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, और डाउन द ग्रुप ड्यू टू, क्यों हम लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। तो हम लोगों ने बात की थी पहले ही कि जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, सोडियम और मैग्नीशियम में तो हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, क्योंकि इसके एटॉमिक साइज वगैरह की वजह से। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द
which element has the highest electron affinity among halogens। मुझे क्या बतानी है, मुझे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। हमें हेलोजेंस में हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और जो है उसके साथ रिलीज और एक्सेप्ट कर सकता हो, तो वो हमारे पास जो है क्लोरीन बहुत ज्यादा जल्दी करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो राइट ऑप्शन है सी है, क्लोरीन। फिर आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 7 एमसीक्यूज में हम लोगों से बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस अक्रॉस द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कौन से जो है मेरे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है जिसमें जो है डिक्रीज हो रही है अक्रॉस द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हमारे पास जो है कौन सी प्रॉपर्टी जो डिक्रीज हो रही है अक्रॉस द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में जाने पर तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी डिक्रीज नहीं होती थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट पे जाने पे। अच्छा, फिर है हमारे पास बी ऑप्शन, एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास जो है वो जो उसकी जो रिड्यूसिंग एजेंट बनने की प्रॉपर्टी है ना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा तो वो ताकतवर बनता जाता है ना। तो यहाँ पर जो है एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या हो जाती है, हमारे पास प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। MCQs है, in the third period of the periodic table which of the following property is decreasing consistently। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास थर्ड पीरियड में क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है मेरा बी ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी, सी ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस। तो मेरे पास जो है एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है थर्ड पीरियड पे जाने पे। हमें पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस तो वैसे भी जो है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह से इसका ताल्लुक है, एटॉमिक नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है एटॉमिक रेडियस का। लेकिन थर्ड पीरियड पर जाने पर ये हमारे पास डिक्रीज होने लग जाती है, तो हम लोग की जो है वो एटॉमिक रेडियस। ध्यान आ जाते हैं 29 MCQs पे। In the third period element there lies element X which is a metallic in nature and it can reduce chlorine gas rapidly, to which group of element does X belong। बोल रहे हैं थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट है, there lies element, उसका एलिमेंट X which is a metallic in nature, वो कौन सी नेचर में, मेटेलिक नेचर में है। एंड इट कैन रिड्यूस क्लोरीन, और वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तेजी से क्लोरीन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है जो क्लोरीन को बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास जो है ग्रुप 1A के एलिमेंट जो है क्लोरीन को बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं, बाकी सारे इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं कर पाते। ग्रुप 1A के एलिमेंट क्यों इतनी जल्दी क्लोरीन गैस को रैपिडली जो है रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि जो है उनकी हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से, एक तो ग्रुप 1A एलिमेंट की, और जो है उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से, और जो है हमारे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाई थर्मल एनर्जी होती है, जिस वजह से क्लोरीन गैस जो है रैपिडली क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास 30 MCQs है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +2 इज लेस देन। हाइड्रेशन एनर्जी बतानी है मुझे, मैग्नीशियम इज लेस देन, हमसे यहाँ बोला हुआ था 29 MCQs में हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्यों जो है लेस देन होती है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम के जो है हमारे पास हायर चार्ज डेंसिटी होती है मैग्नीशियम से, और जो है साइज रेशियो की वजह से, आयोनिक रेडियस की वजह से जो है हमारे पास जो है मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन द एल्युमिनियम। हम लोग का राइट ऑप्शन जो है हमारा डी है, क्योंकि जो है एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो और किसी में नहीं है हमारे पास। 31 MCQ है विच अल्कलाइन अर्थ मेटल मेक पर ऑक्साइड्स। कौन से जो है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है बेरिलियम। बेरिलियम जो है हम लोगों का पर ऑक्साइड बनाता है, क्यों बनाता है, उसके लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल से होने की वजह से, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी की वजह से क्या बनाता है, बेरिलियम जो है पर ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो है हमारे पास लेस रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पर जो है हम लोगों के पास लेस रिएक्टिव नहीं होते, ना इनके पास हाई एफिनिटी ऑक्सीजन वगैरह है,
कैल्शियम जो है हमारे पास जो है लेस रिएक्टिव, कैल्शियम हाई रिएक्टिव है, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव नहीं होता, तो इस वजह से जो है हमारे पास ये पेरोक्साइड बना लेते हैं। लिथियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म, लिथियम एयर में रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है लिथियम, हमारे पास हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास लिथियम, लिथियम 2O और लिथियम 3N जो है हमारे पास रिएक्ट विद एयर के साथ करके ये बना लेता है। अब मुझसे पूछा हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 3 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 3 पीरियड्स जो है मेरे पास, थर्ड पीरियड, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो जो है मुझे पता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है। हाँ, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं सोडियम, क्लोरीन, आर्गन, और जो है हमारे पास थर्ड ग्रुप के जो पीरियड्स के जो एलिमेंट है उनमें जो है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये 8 एलिमेंट है थर्ड पीरियड में। तो यहाँ पर जो है हमने 8 पर मार्क इसलिए किया। फिर आ जाते हैं 34 एमसीक्यूज पे। विच ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इज नॉर्मल ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड जो है हम लोग पास पोटेशियम के कंटेन करते हैं मोर ऑक्सीजन देन इज नॉर्मल ऑक्साइड, से ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, तो वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड जो है ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। 35 एमसीक्यूज है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, किसको देखकर, एटॉमिक मास, मास नंबर, या न्यूक्लियन नंबर, या प्रोटॉन नंबर। तो हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था उसमें असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज जो बेसिस पर किया गया था वो प्रोटॉन नंबर की बेसिस पर किया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट है। देन आ जाते हैं हम लोग अपने 35 एमसीक्यूज पे, सॉरी 36 एमसीक्यूज। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाने पर क्यों टॉप से बॉटम में जो है डिक्रीज होती है, तो वो जो है जब शील्डिंग इफेक्ट हमारा इंक्रीज होने लगता है इन ऑफ द इन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डिक्रीज होने लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर है हमारे पास 37 एमसीक्यूज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ particular elements can be directly or indirectly inferred from its। बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास पार्टिकुलर एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्रेड फ्रॉम इट्स, किस वजह से होता है, तो हमारे पास जो है ग्रुप नंबर की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर पार्टिकुलर एलिमेंट का जो है वो होता है ग्रुप। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे ताल्लुक रखता है, तो हमारा ग्रुप नंबर से रिलेशन है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स का। फिर आ जाते हैं हम लोग 38 एमसीक्यूज है हम लोग का। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से के साथ तो वो कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो हम लोगों के पास जो है ऑप्शन हमारा जो है बी राइट है, पर सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं हमारे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। फिर हम लोगों के पास 39 एमसीक्यूज है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, क्या बनाता है, तो वो बनाता है हमारा Mg3N2। हम लोग का राइट ऑप्शन है यहाँ पर जो है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं बी ऑप्शन को। ये रिएक्शंस है हम लोगों ने जो है चैप्टर 2 एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पर जो उसके साथ प्रोडक्ट्स बनती हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स लो होती हैं क्योंकि जो है उनके स्मॉलर साइज होता है, इसलिए जो है उनकी डेंसिटीज अल्कली मेटल्स की लो होती है। 41 एमसीक्यूज है। एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन आर यूनी जीरो नेगेटिव आइन ऑलवेज। बोल रहे हैं कि मेरे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिव आइन ऑलवेज क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस देता है, न्यूट्रल प्रोसेस देता है, एक्सोथर्मिक या एनर्जी वेस्टेड।
तो जो है हमारे पास ये जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस देता है। जब एडिशन होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन की तो हीट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होगी। इस वजह से ये जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस देता है। 42 एमसीक्यूज है। इन पीरियोडिक टेबल द पीरियड नंबर टेल्स द, पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, या फिर जो है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, फोटॉन बताता है। तो हमें पीरियड नंबर जो है नंबर ऑफ शेल्स बताता है। फिर आ जाते हैं सोडियम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट। सोडियम जो है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता, उसकी हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने की वजह से या हाई आयोनिक रेडियस होने की वजह से। उसके अंदर हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं होती, यहाँ पर जो है उसके पास हाई आयोनिक रेडियस होता है, इस वजह से जो वो है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाया जाता। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से एलिमेंट के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो हमारे पास फ्लोरीन के पास जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम टू मैग्नीशियम आयंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद क्लोरीन। मैग्नीशियम का जो है हमारा मैग्नीशियम एटम का मैग्नीशियम आयन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाना और क्लोरीन की फॉर्मेशन करना। तो हमारे पास ये कौन सा काम इसमें हो रहा होगा, चेंजेस रिडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है द चेंज इज रिडक्शन बिकॉज देयर हैज बीन अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है हमारे पास यहाँ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है रिडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर हम लोग के पास रिडक्शन तो हो रही है, सॉरी, पर यहाँ पर जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैग्नीशियम जो है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा क्योंकि इसकी आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से, इसलिए जो है यहाँ पर जो है द चेंज इन रिडक्शन बिकॉज देयर हैज बीन अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है चेंज इन रिडक्शन सही है, लेकिन फिर बी ऑप्शन है हम लोग का द चेंजेस ऑक्सीडेशन, चेंज जो है हमारा ऑक्सीडेशन है बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझसे बोल रहे हैं द चेंज इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है अपने मेटेलिक आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से और जो है अपनी और प्रॉपर्टीज की वजह से, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग वाई डायमर ऑफ AlCl3 इज फॉर्म। AlCl3 जो है हमारा डायमर क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन रिच, एल्यूमिनियम हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, या एल्यूमिनियम जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। देन है हमारा एल्यूमिनियम इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एल्यूमिनियम डोनेट लोन पेयर टू फॉर्म ब्रिज, और ना ही एल्यूमिनियम अपने लोन, जब लोन पेयर ही नहीं होते तो वो ब्रिज कैसे फॉर्म कर सकता है। डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद क्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एल्यूमिनियम क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन एटम के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग का डी ऑप्शन जो है राइट है। देन आ जाते हैं 47 विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। कौन सा ग्रुप है जो है हमारा नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स और मेटल्स को भी कंटेन करता है, तो वो है हमारा ग्रुप 4 है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन मेटलॉइड्स मेटल्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है 4 है। फिर है मेरे पास 1 भी तो मेरा कॉइनिश मेटल्स वगैरह होते हैं, 7 है मेरे पास सिर्फ हेलोजेंस होते हैं। अच्छा 7A में हेलोजेंस होते हैं, 4A में हेलोजेंस नहीं होते, सॉरी। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड जो है मेरा इनसॉल्युबल होगा वाटर में, वो तो मेरा यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट जो है मेरा वाटर में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि हमारे पास जो है अपने स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और जो है हमारे पास इसकी लो हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है, इस वजह से भी। तो हम लोगों के पास बेरिलियम नहीं, बेरियम सल्फेट है ये। बेरियम सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। बेरियम की जो है
हाई लैटिस एनर्जी होती है, हाई जो है यहाँ पर हाई आयोनिक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, हाई लैटिस एनर्जी होती है। इस वजह से जो है हमारे पास बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है और आयोनिक बॉन्डिंग होती है तब भी जो है हमारे पास इनसॉल्युबल होता है। देन आ जाते हैं हम लोग 49 एमसीक्यूज। कार्बन एटम इन इथेन आर हाइब्रिडाइज्ड। इथेन में जो है हमारे पास कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? तो हम लोग के पास जब अल्केन्स की बात होती है तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन जिंक इज। कौन सी जो है जिंक के अंदर बॉन्डिंग होती है हमारे पास? आयोनिक, कोवेलेंट, डेटिव या मेटेलिक? तो हमारे पास जो है जिंक क्या है? जिंक हमारे पास एक मेटल है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग होती है इसके अंदर? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। फिर आ जाते हैं 51 एमसीक्यूज पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? कौन सा जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर है? हमारे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा सेमीकंडक्टर नहीं है। एल्यूमिनियम के वायर वगैरह भी लगते हैं तो उससे करंट कंडक्ट होता है। हमारे पास जो है मैग्नीशियम भी यूज होता है। अब हम लोग के पास बचा है सिलिकॉन और फास्फोरस। फास्फोरस का जो है उसके जो है भी डिस्कस किया था, फास्फोरस की बात की, फास्फोरस के स्ट्रक्चर की वजह से और जो है उसकी स्ट्रक्चर की वजह से हमने उसको जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी। तो यहाँ पर भी जो है उसके स्ट्रक्चर और उसके अंदर बैंड गैप एनर्जी मौजूद होने की वजह से, हाई बैंड गैप एनर्जी होने की वजह से वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं करता। तो हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हम लोग का सेमीकंडक्टर। फिर आ जाते हैं 52 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज इन ग्रुप 2 एज वी गो डाउन द ग्रुप्स? मुझे बोल रहे हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो प्रॉपर्टी क्यों डिक्रीज होती है? फर्स्ट एमसीक्यू है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा शील्डिंग, एटॉमिक रेडियस, प्रोटॉन नंबर है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम डिक्रीज जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डाउन द ग्रुप जाने पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर है हम लोग के पास 53 एमसीक्यूज। Which of the following alkali metal which of the following alkali metal can form normal oxide as well as peroxide? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम लोगों का नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पेरोक्साइड भी बनाता है? तो हमारे पास सोडियम है जो हमारा नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पेरोक्साइड भी बनाता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सोडियम है। देन आ जाते हैं 54 एमसीक्यूज पे। आ रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम इज कॉल्ड। जब हमारे पास जो है उस रेडियस ग्रेटर हो उसके पेरेंट एटम से, मेन जो है उसका एटम उससे, तो उसको कहते हैं हम लोग एनाइनिक रेडाई। यहाँ पर क्यों एनाइनिक रेडियस या रेडाई भी बोल सकते हैं? क्योंकि जो है हमारे पास पेरेंट एटम जो है वो गेन नहीं कर रहा, लेकिन जो दूसरा रेडियस बन रहा है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, इस वजह से एनाइनिक रेडाई। फिर आ जाते हैं अपने 55 एमसीक्यूज पे। एन अल्कलाइन मेटल्स आर वाइट इन कलर एक्सेप्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे पास जो है वाइट होते हैं सिवाय एक के, वो है हमारे पास ऑप्शन दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो हम लोगों के पास जो है बेरिलियम जो है अल्कलाइन मेटल्स वाइट इन कलर एक्सेप्ट बेरिलियम जो है हमारा वाइट कलर में नहीं होता। सिलेक्ट द ग्रुप बोथ एलिमेंट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। कौन से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर सकते हैं? अब जिनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा उनको लूज करना ज्यादा इजी होगा। यहाँ पर 1 है, ऑब्वियस सी बात है। 5 है, 6 है, 7 है। आप बताएं 7 लोगों को निकालना मुश्किल है या एक को निकालना मुश्किल है? एक को निकालना आसान है, 7 को निकालना एज कम्पेयर टू 7, 6 और 5। तो यहाँ पर जो है 1 है ऑप्शन जो है हमारा राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? किसके पास जो है हमारे पास जो है लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है? हमारे पास जो है लिथियम के पास लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसकी साइज की वजह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 इज लेस सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो है मेरा लेस सॉल्युबल होता है वाटर में? तो हमारे पास जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। 60 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? नहीं, 59 एमसीक्यूज रह गया था मेरा, तो 59 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वो है मेरा
द कलर ऑफ द मैग्नीशियम मेटल फ्लेम इज, कलर क्या होता है मैग्नीशियम मेटल फ्लेम का, तो मेरे पास जो है व्हाइट कलर होता है मैग्नीशियम मेटल फ्लेम का। देन हमारे पास जो है 60 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल, कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में, तो हमारे पास जो है रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में। 61 MCQs है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, मुझसे बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो हम फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या फिर जो है रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ग्रुप, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पर, उसके जो है एटॉमिक नंबर की वजह से, उसके साइज वगैरह की वजह से हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करती है। फिर आ जाते हैं 62 MCQs है, वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन से जो है लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है फ्लोरीन की, तो मेरे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसकी, या फिर जो है थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो हमारे पास और 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, या हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो नहीं होती, यहाँ पर जो है उसके पास थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ब्रोमीन के पास, जिस वजह से जो है हमारे पास उसकी जो है लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कंपेयर टू ब्रोमीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं, थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो है ब्रोमीन से जो है उसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यहाँ पर। फिर है हमारे 63 MCQs, विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा जो है ऑक्सी एसिड है जो हेलोजन का जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो है मेरा HClO। यहाँ पर जो है हम लोगों से एमसीक्यूज में इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हो सकता है, ये भी एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो है हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिएक्टिव क्लोरीन स्पीशीज और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन सी है। देन आ जाते हैं 64 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स पीरियड, कौन से के पीरियड्स में जो है हमारे पास हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होता है। 64 में हम लोग को जो है ऑप्शन दिए हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल में हमारे पास जो है हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होता है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो है हमारा अल्कली मेटल है। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस हमारे पास अल्कली मेटल के पास क्यों होता है, क्योंकि वो जो इनके पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहली बात तो यही है। अल्कली के मेटल्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से हमारे पास जो है यहाँ पर इसका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस है इस पीरियड में। और कैल्कोजेंस क्या होते हैं, वो है हमारे पास हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो जो है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो है हमारे पास चाल्कोजेंस कहलाता है। हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो सबको ही पता है, और ये जो है हमारे पास ग्रुप 2A के एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस जो है अल्कली मेटल्स का होता है, वो क्यों होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन आ जाता है हम लोग 65 MCQs पे। 65 MCQs है मेरा, बोल रहे हैं मुझसे कि मुझे क्या बतानी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट दैट बिलोंग टू ग्रुप थर्ड ए, कौन सा एलिमेंट है जिसका जो है मेरा ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट से ताल्लुक रखता है, तो ग्रुप थर्ड ए है, तो हमारे पास एंड में क्या होगा P3 होगा, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ग्रुप थर्ड ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो हम लोग के पी ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं हम लोग के ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसके एंड में जो है P1 ही आ रहा होता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास राइट ऑप्शन जो है सी है। देन आ जाते हैं
1A अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। ग्रुप 1A के अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं मेरे पास, जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म व्हाइट मेटल क्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं। द मेटल क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म्ड इज, क्या होता है मेटल क्लोराइड सॉल्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल नहीं होता। ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स का क्लोरीन के साथ जब स्पेशली रिएक्ट कर रहा हूँ मेटल क्लोराइड सॉल्ट बना रहा हूँ, सॉल्युबल होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है 2 pH 7 पर। एसिडिक सॉल्यूशन नहीं देता है क्योंकि वो रिएक्ट कर चुका होता है पहले ही इसलिए, और ना हाइड्रोजन आयन दे रहा होता है जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। विच वन ऑफ देम इज एम्फोट्रिक इन नेचर, कौन सा जो है मेरे पास एम्फोट्रिक इन नेचर होता है, और जो है मेरे पास लिथियम ऑक्साइड ऑप्शन और बेरिलियम ऑक्साइड है। तो है हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड जो हमारा एम्फोट्रिक इन नेचर में होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कैल्शियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड जो है हमारे, ये हम लोगों के एम्फोट्रिक ऑक्साइड नहीं है, हमारे पास सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह। Valence shell electronic configuration of an element 4s2 4p1, to which group does the element belong। अच्छा, कौन से एलिमेंट से ताल्लुक रखता है, हम लोग जो है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं ग्रुप पता लगाना होता है तो हम लोग लास्ट के दो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, मतलब लास्ट में जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है उसकी दो को मार्क कर लेते हैं तो हम लोगों को पता लग जाता है कौन से ग्रुप से। तो हम लोग के पास 4p और 4s2 दिया हुआ है तो मुझे पता चल गया ये कौन से ग्रुप का है, ये है मेरे पास थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट की जो है कॉन्फ़िगरेशन दी थी। मुझे बोला हुआ है कैल्शियम जो है हमारा 20 है, फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विद क्लोरीन। कैल्शियम जो है मेरा क्लोरीन के साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो मेरे पास जो है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। 70 एमसीक्यूज है मेटेलिक प्रॉपर्टी। 71 एमसीक्यूज है सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट एम हैज फॉर्मूला। मुझे बताना है सुपर ऑक्साइड के ग्रुप 1 एलिमेंट का फॉर्मूला बताना है, तो हमारे पास मेटल का, तो यहाँ पर जो हम लोग को फर्स्ट दिया हुआ M2, ये हमारा नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इसके ऑक्साइड्स कुछ होता है Al2O3 लाइक, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास M2O3 का फॉर्मूला में लेते हैं। MO2 जो है हमारा सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, राइट ऑप्शन जो है हमारा सी है, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O2 है। फिर आ जाते हैं हम लोग पास विच पेयर ऑफ द एलिमेंट मार्कली डिफेयर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, कौन से पेयर है जो हमारे पास मार्कली डिफेयर है फ्रॉम अदर मेंबर टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप, अदर मेंबर्स के रिस्पेक्टिव ग्रुप से, तो वो है हमारे पास लिथियम और बेरिलियम जो है डिफेयर है। यहाँ पर जो है हमारे पास 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट क्रिस्टल, तो हमारे पास डायमंड जो है कोवेलेंट क्रिस्टल है। देन 74 विच इज वन इज मोर मेटेलिक, हमारे पास सीजियम जो है ना वो मोर मेटेलिक होता है, उसकी लो आयोनाइजेशन पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन जो है हमारे पास इसकी जो है लो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके एटॉमिक रेडियस लार्ज एटॉमिक रेडियस सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास ये मोर मेटेलिक है। हमारे पास सोडियम मोर मेटेलिक क्यों नहीं है, मैग्नीशियम और पोटेशियम क्यों नहीं है, यहाँ पर जो है इधर जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास यहाँ पर इसकी लो नहीं होती, इतनी ज़्यादा लो नहीं होती इसलिए। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमने ये पढ़ी थी कि हमने जो है MOH2 था, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे रिएक्ट कर रहे थे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम आयंस एज कंपेयर टू सोडियम एटम, अगर जो है मैं स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम आयंस को कंपेयर करूं सोडियम एटम से, तो उसका रीजन क्या हो सकता है मेरे पास, तो यहाँ पर जो है मुझे दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम आयंस एज कंपेयर टू सोडियम एटम जो है इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है बी है। यहाँ पर हम लोग कंपेयर क्या कर रहे थे सोडियम एटम और सोडियम आयन के एटॉमिक रेडियाई को, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है इसका स्मॉल होता है उसके कंपेरिजन में। फ्लेम टेस्ट आइडेंटिफाई अल्कली मेटल व्हेन दे आर बर्न विच
व्हाट विच इज द कॉम्बिनेशन इज गिवन विच इज करेक्ट वन। बोल रहे हैं कि जब हम फ्लेम टेस्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट का, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री वगैरह चूज करते हैं तो हम लोगों को ये टेस्ट करवाए जाते हैं, या फिर कोई माइनर वगैरह, तो हम लोगों को वहाँ ये टेस्ट करवाए जाते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट का क्या कलर है। तो यहाँ पर जो लिथियम का हमारे पास रेड कलर होता है फ्लेम टेस्ट में। फिर हमारे पास अ मेटल रिएक्ट vigorously with cold water melting into a ball of molten matter dash moves across the surface of water giving off hydrogen gas and burn with yellowish golden flame. What could be the identity of this metal? क्या आइडेंटिटी होगी मेरे पास उस मेटल की जिसमें हमारे पास येलोइश गोल्डन फ्लेम आ रही होगी। तो हमारे पास जो है येलोइश गोल्डन फ्लेम आती है सोडियम की, और वो जो है हमारा कोल्ड वाटर में रिएक्ट भी कर जाता है इनटू अ बॉल और मोल्टन मेटा में जो है हमारे पास सोडियम मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर और गिव्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी देता है हमें, और येलोइश गोल्डन फ्लेम जो है हमें सोडियम देता है। अमंग अल्कली मेटल्स विच एलिमेंट रिएक्ट स्लोली विथ H2O। तो हमारे पास लिथियम जो है ना अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्लो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। हमारे पास लिथियम ये जो रिएक्ट करता है अल्कली मेटल के साथ स्लोली। विच एलिमेंट हैज स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग। कौन सा जो एलिमेंट है हमारे पास जो है स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट देता है। हम लोग को बोला हुआ है विच एलिमेंट हैज स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग। कौन सा जो है हमारे पास स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट देता है। हमारे पास जो है कैल्शियम स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट देता है। उसके किस वजह से हमारे पास स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट देता है कैल्शियम हमारे। तो यहाँ पर हम लोगों को उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और फ्यूअर एनर्जी लेवल्स की वजह से ये हमें शील्डिंग इफेक्ट जो है स्मॉलर देता है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीकेंड प्रोग्रेसिवली अप टू ग्रुप 2b में जो है ये इसकी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सा जो है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगर जो है अगर जो है माइनस का कोई मॉलिक्यूल ऐड हो जाए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर एडिशन टू इलेक्ट्रॉन O-1 क्योंकि माइनस वाला ऑप्शन यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉल साइज। हमारे पास मैग्नीशियम का जो है स्मॉल साइज होता है। बी ऑप्शन जो है हम लोग का खाली दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर कोई मैग्नीशियम से भी स्मॉल साइज एलिमेंट हो। तो यहाँ पर जो है अगर इसकी रिस्पेक्ट में देखूंगी तो मैग्नीशियम है मेरे पास। फास्फोरस का इंक्रीज होता है, मैग्नीशियम सोडियम का जो है मैग्नीशियम से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हम लोग के पास। फिर आ जाते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज हायर देन द फास्फोरस बिकॉज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर जो है हायर होता है फास्फोरस से बिकॉज सल्फर के पास स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इस वजह से। द रीजन ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो किस वजह से है दिया हुआ है। कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, सिर्फ ये बात तो जो है नहीं है। एग्जिस्टेंस एज डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है, लेकिन जो है उसकी मेन रीजन है स्मॉलर साइज होता है और हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है रिस्पेक्टिव पीरियड में। हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको सेव, यहाँ पर जो है हम लोग के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर हम लोग का 11 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए।